reproduction in plants. So when we talk of the when we talk of the reproduction in plants, we actually mean that reproduction. What do you mean by the term reproduction? Ma'am, me? Mummy. Yes, anyone? Ma'am, are you saying offspring? Offspring of the same kind, right? Yes, Of the same same kind. kind as that of the parent. Reproduction means that. Yeah. So producing offspring of the same kind as that of the parent. So, okay, that's fine. But we are more interested in the reproduction in the plants. So, we have two types of reproduction. Yes, we know that. One is asexual, where just one parent is involved, and there is another type of reproduction, that is sexual reproduction, where two parents are involved. Very good. Okay, so let's quickly write it down. है ना, एडम ईव की कहानी सबने सुनी है, वो ईव को एप्पल मिलता है, देन है ना, और उसके बाद आज हम जानते हैं हमारा वर्ल्ड की जो नहीं सुनी, नहीं यार, सच में नहीं सुनी। हिंदी में इसका क्या था, आदम और पता नहीं, लेकिन एडम ईव का स्टोरी यही तो है कि उनको एप्पल मिला था, और मतलब एप्पल क्या, उनको भगवान ने एप्पल दिया था कि हाँ चलो, वो बहुत बोर हो रही थी, तो दिया नहीं था, सॉरी, ये कहा था कि इस हम पेड़ चोरी का कर फल लिया मत था खाना। उन्होंने। हाँ, हाँ, मत इस खाना। पेड़ का फल मत खाना, ऐसे ही बोला था। मैंने कहा था ना लास्ट क्लास जी, में मेरी वो। मम्मी ने ये स्टोरी बचपन में सुनाई थी, मैं भूल गई अब। हाँ, निधि ने भी सुनाई थी इनफैक्ट ये स्टोरी, कि हम्म, उनको मना किया था कि ये पेड़ से फल नहीं खाना है, फिर वो खा लेती हम्म, है ना। दोनों खा लेते हैं। हाँ, तो कुछ तो ऐसा ही था। फिर क्या होता है मैम अगर जब वो खा लेती है? फिर क्या होता वो है जो निधि? सीड होता है, एप्पल का सीड, वो एडम के गले में अटक जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अभी जो मेन है उनके गले में वो जो, एडम्स एप्पल। हाँ, वो एडम्स एप्पल। अच्छा, वो वॉइस बॉक्स। वो इसलिए पहले नहीं था, बोलते हैं अभी हो गया, अभी हो गया है, मतलब मीथ के हिसाब से। ओके। और ईव, वो उस एप्पल की वजह से है ना, शी वाज कैरिंग अ बेबी, इज इट निधि? ऐसा ही कुछ था, मुझे ये वाला हाँ, हाँ, तो मतलब वहां से कहते हैं कि वर्ल्ड, मतलब कि अर्थ पे जो पॉपुलेशन की शुरुआत हुई, ये एक स्टोरी है जस्ट। सो एवरीवन, लेट्स क्विकली राइट इट डाउन। रिप्रोडक्शन in which new organisms are produced by their parents. ठीक है, so reproduction can be asexual or sexual. Yes, it is a biological process, okay, in which a parent produce new individual organism of the same kind. Do write it. मैम ये लिखा था थोड़ा। रिप्रोडक्शन, मैम रिप्रोडक्शन वो होता है ना कि इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वंस। या बोथ आर द सेम। बच्चों, आप कुछ मतलब सही सा लिख सकते हैं, चाहे आप इधर से बोले या इधर से, बात एक ही है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इट्स अ प्रोसेस ऑफ, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि इन विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय देयर पेरेंट्स, और बाय देयर, for sure, parents of the same kind, right? Now let's talk of quickly the types of reproduction. ठीक है, we have two types of reproduction. One is asexual and one is sexual reproduction. Let's try to understand the difference in both of the reproduction. Asexual, as I just told you, that in this only one parent is involved, means एक ही पेरेंट है, उसी का रेप्लिका आपके पास आएगा, उसको कहते हैं हम डॉटर सेल भी कहते हैं हम। ठीक है, यानी कि एकदम ही आइडेंटिकल कॉपी, जैसा है वैसा ही, जैसे आप फोटो कॉपी करवाते हो ना, एकदम सेम टू सेम आता है। लाइकवाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, दैट विल बी आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द पेरेंट। why it is happening why it is happening? Because
कोई भी दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जीन जो भी ट्रांसफर होगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, वो पूरा का पूरा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आएगा, मतलब सेम टाइप का आएगा, एक्सक्लूसिवली सेम। तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज कैसे होंगी? बिल्कुल सेम रहेंगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? द फर्स्ट थिंग इज identical copies are produced. So the first thing is sexual reproduction में 3 पॉइंट बना के लिख लो. The first thing is identical copies are produced. Identical copies are produced. Yes, ma'am. It involves just one parent. So first is identical copies are produced. Either I father think or either mother. either नहीं. There is no father. There is just one parent. मैम पेरेंट में तो कुछ भी हो सकता है ना, फादर या मदर. तो बच्चे यहाँ पे हम फादर मदर वाली बातें नहीं करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं. जब यहाँ पर हम बातें नहीं कर रहे हैं कि दो जीन्स हैं, लाइक दो ऑर्गेनिजम्स हैं, सो फादर मदर वाली बात नहीं आएगी. जस्ट ऑर्गेनिज्म का एकदम आइडेंटिकल कॉपी होगा. और जो भी ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग क्या है? इट इज द न्यू स्पीशीज which is produced by the reproduction process. So that is entirely same with the parent. Also एकदम ही आइडेंटिकल कॉपी होता है, बिल्कुल. और एक आप और चीज लिख सकते हैं, इट इज अ वेरी फास्टर प्रोसेस. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी फास्टर प्रोसेस. बहुत क्विकली ये प्रोसेस हो जाएगा, मतलब कि इट वोंट बी टेकिंग मच ऑफ द टाइम, एज इन लाइक अगर हम ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और तो फिर यू मस्ट हैव सीन दैट अ बेबी के पूरा बर्थ होने तक में इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, right? So that's a very slow process, but asexual reproduction is quite quick. ठीक है, so I hope you must have written. Yes, Yes, ma'am. ma'am. The third point, it involves one parent only. तो यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं हम father mother, we write it involves one parent only. वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सिंस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, सो द ऑफस्प्रिंग will not be the identical copy. ओके, क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों के जीन्स आए हैं, फादर के भी मदर के भी, सो दोनों के जीन्स आने की वजह से वेरिएशन बहुत ज्यादा है. वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप एज इट इज अपने पापा या एज इट इज मम्मी के जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते हो. और ये भी होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंटायरली डिफरेंट है, एकदम नई नई कैरेक्टरिस्टिक आ गई है हम में. फॉर एग्जाम्पल, आपके हेयर का कलर ना आपके फादर से मैच करता है, ना मदर से, ना ग्रैंड पेरेंट्स से, ना ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से. सो हो सकता है कि इतना वेरिएशन आ गया कि हेयर कलर ही चेंज हो गया. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के बहुत चांसेस हैं. व्हाई वेरिएशन टेक्स प्लेस? क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट्स से जीन्स इन्वॉल्व है. ठीक है, चलो. एंड yes, it is a very slower process, but we are not concerned about the sexual reproduction for now. let's move to let's move with the asexual reproduction. इसके टाइप्स पढ़ते हैं and we will be continuing with this. ठीक है, सो पढ़ने हमें है कुछ कुछ. यहाँ पे क्या क्या पढ़ने में, एक बार आपको क्विक सा रिकैप दे दूं कि क्या पढ़ने वाले हैं. पहले भी वैसे हम कर चुके हैं. बडिंग पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, फिजन पढ़ेंगे. ठीक है, और क्या पढ़ेंगे भाई? वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. तो प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. आप सोचोगे प्लांट्स में भी क्या? हाँ, हाँ बिल्कुल, प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. तो चलो, ये 5 हम लोग फिलहाल पढ़ने वाले हैं. आर्टिफिशियल प्रोपगेशन हमने रिसेंटली शुरू किया है. रिसेंटली शुरू किया है कहने का मतलब कि ये साइंटिस्ट ने डेवलप किया है. उन्होंने अपनी मतलब नया नया चीजें करते रहे एंड विद दिस दे हैव लेड टू द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन. इसीलिए हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं डालते हैं, पर थोड़ा बहुत उसको भी समझेंगे हम. सो 5 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं. वन इज फिजन, वन इज बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन. चलो क्विकली, लेट्स डू क्विकली. Yes, ma'am. Right.
मैम ये तो केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हुए ना। जी बच्चे, मैंने कहा ना अभी हम एसेक्सुअल को ही कर रहे हैं पहले। Yes, ma'am. मतलब कौन कौन से ऐसे आई होप यू मस्ट हैव रिटन दिस। यस मैम। चलो क्विकली समझते हैं फिजन। फिजन का मतलब है कुछ नहीं, फिजन हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, फिजन का मतलब बेसिकली आप समझेंगे कि पेरेंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ या फिर मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हुआ, दैट इज कॉल्ड मैम एज फिजन। हाँ जी बच्चे। मैम मेरी बुक में तो 6 टाइप्स के हैं। 6 टाइप्स के हैं, कौन कौन से? मैम इसमें एक रीजनरेशन हुआ है। रीजनरेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन है? यस मैम सारे हैं जो आपने बताया। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, रीजनरेशन इज क्वाइट सिमिलर। ठीक है बच्चे, गुड रिधिमा, दैट यू आर ऑल्सो टेकिंग हेल्प फ्रॉम योर बुक एज वेल, कि कहीं कुछ छूट ना जाए। गुड। रीजनरेशन क्वाइट सिंपल है, जैसे कि अभी ये सारे प्रोसेस मोर और लेस सिमिलर होते हैं। तो बाइनरी फिजन मतलब कि 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाना। बाइनरी मीन्स 2, मल्टीपल मीन्स मेनी। ठीक है, यानी कि जो भी पेरेंट था, okay, suppose there was a single parent and it get divided into 2 part, so what we say, it is a binary fission. And if it is getting divided into multiple parts, we call it as a multiple fission. So I hope vision is clear to all of you. Let's try to understand this with the example, क्योंकि ऐसे आप मैम इसको इसमें relate नहीं कर characteristics पाओगे। होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मतलब? मतलब कि मतलब इसके मतलब प्रोसेस इन द टाइप। हाँ, वही कह रही हूँ मैं, कि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या एक्चुअली इसमें। सो व्हाट हैपेंस ना, सपोज ये आपका कोई बैक्टीरिया है। यस, जो फिजन है ना वो जनरली बैक्टीरियाज में ही होता है। क्यों? आपने देखा होगा अगर कहीं पे एक बैक्टीरिया आता है, उसके बाद आप थोड़े ही टाइम में देखते हो तो वो पूरा जो सरफेस है ना वो कंप्लीटली बैक्टीरिया से कवर हो जाता है, कंप्लीटली। मतलब बैक्टीरिया में जो ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन है, इट इज वेरी वेरी फास्ट। एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, लेट मी टेल यू। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज द wall, cell wall of, or we can say that this is the plasma membrane of the bacteria. Obviously it won't be developed fully, but in some of the bacteria it is quite developed. And here we have the cell material. Now what will happen, अब क्या होगा? अब सबसे पहली चीज होती है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 2 पार्ट में। अभी प्रोसेस में है, अभी डिवाइड कर रहा है। अब ये पूरा पूरा डिवाइड कर चुका है, 2 न्यूक्लियाई बन गए हैं। अब ये वाला मटेरियल भी डिवाइड करना चालू कर देगा। अब ये इस तरीके से, और ये पूरा अभी एक पेरेंट सेल है, इस तरीके से बन गया है। अब क्या होगा? अब अगर हमारा जो सेल है वो अपने आप को फुली सस्टेन करने में केपेबल है, सो द सेल विल बी डिवाइडिंग, और अब हमारे पास 2 बैक्टीरिया इस तरीके से आ गए। सो होता क्या है एक्चुअली, फर्स्ट द न्यूक्लियाई स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स, और फिर हमारा जो फाइनली जो पेरेंट है वो 2 पार्ट में सेपरेट हो जाता है। नाउ इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमारे पास टोटल 3 बैक्टीरिया हो गए। एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड कि ये ही एक बैक्टीरिया था, और आपको अब 2 बैक्टीरिया आपके पास है। Okay, we do not have 3 bacteria, but we have just 2. पहले एक था, अब 2 हैं, और अब इस 2 से होंगे 4 बैक्टीरिया, क्योंकि ये भी वही प्रोसेस रिपीट करेगा। ठीक है, और 4 से फिर होंगे 16। सो इतना फास्ट बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन है। सोचो कितना तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। दैट्स व्हाई बैक्टीरिया की ग्रोथ एक बारी में बहुत ज्यादा होती है। ये अपने आप को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। यस रिद्धिमा। मैम जैसे जो एक सेल हो गया, अब एक बैक्टीरिया का सेल हो गया, जी। तो उसके जो एक न्यूक्ली है वो अपने आप को 2 में डिवाइड कर लेगी, तो वो साइज में छोटी हो जाएगी। तो फिर क्या वो मतलब उस जो न्यूक्ली है उसकी ग्रोथ होती रहती है, मतलब वो बड़ी होती रहती है। बच्चे एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग कि न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है केमिकल प्रोसेस। ठीक है, वो केमिकल प्रोसेस जब सेल अपने आप को ऐसा नहीं है कि भाई सीधा सीधा ये होने लगा, अपने आप को
थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा मैच्योर करेगा सेल अपने आप को। जब सेल फुली मैच्योर हो जाएगा, सो द न्यूक्लियाई विल बी स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स, वो न्यूक्लियाई अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेगी। मतलब बेसिकली आप एक ये बात कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया अपने आप को इतना फुली, अपने आप को इतना प्रॉपर तरीके से अपने आप को सस्टेन किया हुआ है कि आप ये मान के चल लो कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही वो बैक्टीरिया है, देखो इसने अपने आप को दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। अब ये बैक्टीरिया अपने आप को फिर से दो पार्ट में, ये बैक्टीरिया फिर से दो पार्ट में। तो ये है, हाँ हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि बैक्टीरिया, भाई ऐसे तो फिर बैक्टीरिया खत्म ही नहीं होंगे, नहीं, ये भी चीज नहीं। अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन या कोई भी ऐसी आपने सिचुएशन इनके सामने दे दी कि बैक्टीरियाज वहां पे जितने भी बैक्टीरिया थे वो उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाए, तो सारे बैक्टीरिया वहां पे से खत्म हो जाएंगे, है ना। वो चीज सेकेंडरी है। लेकिन इनका रिप्रोडक्शन देखिए आप कि कितना फास्ट ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन। ऐसा नहीं होगा कि ये बैक्टीरिया अपने आप को तीन पार्ट में डिवाइड कर ले, नहीं, यहाँ पर ये अपने आप को टू ही पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आप अमीबा का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं। ओके, ओके मैम। मल्टीपल फिजन यानी कि सिस्ट की तरह से। सिस्ट होता है ना, एक वहां पर सेल है, एक और सेल और सेल और सेल डेवलप हो जाएगा। सो क्लेमिडोमोनास आपने देखा होगा, ऐसा ऐसे थ्रेड लाइक रहता है ना, ऐसा क्लेमिडोमोनास है ये। कितना गंदा बनाया है बट फिर भी ठीक है। सो या फिर क्लोरीला जो कॉलरा कॉज करता है, कॉलरा पता होगा आपको, यस ठीक है। मैम। सो ये जो बैक्टीरियाज है इनमें होता है मल्टीपल फिजन। ऑब्वियसली बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ में, अगेन आपको बता रही हूँ, बहुत फास्टली बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होता, सो ग्रोथ इतनी आसानी से ना हो पाती, है ना। बाकी सारे ही ऑर्गेनिज्म जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप खुद देख लीजिए कि जो नेक्स्ट स्पीशीज है उसको आने में कितना समय लगता है, बट यहाँ पे चीज आसान है। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन। द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको प्रोसेस कम पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें, अमीबा, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल लिखे क्लोरीला, क्लोरीला और क्लैमिडोमोनास। ठीक है, यस दे आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बच्चों मैम एग्जाम्पल लिखा या नहीं? लिखिए जी जी। मैम मैं कह रही हूँ कि मैम इज वायरस अ टाइप ऑफ दैट बैक्टीरिया? बच्चे वायरस को अभी तक आप ऐसे बैक्टीरिया की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। वायरस क्या है ना, वायरस की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। वो एक्टिव तब होता है जब वो किसी लिविंग सेल में जाता है। तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैटेगराइज करना भी, जैसे कि रिधिमा हम पढ़ चुके हैं एक बारी चैप्टर में, हाउ यस डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो, याद है मैम, यस मैम। क्लास 8? ओके। तो वायरस को ना किसी कैटेगरी में रखना आसान नहीं है, क्योंकि वो लिविंग है। लिविंग वो तब, मतलब एक्टिव ही वो तब होता है जब वो किसी किसी लिविंग सेल में जाएगा। ठीक है। बाकी सबकी अपनी एग्जिस्टेंस है, जैसे बैक्टीरिया अपने आप को अपना सेल्फ अपनी एग्जिस्टेंस बना रखी है, लेकिन वायरस बहुत चालाक होता है, जहां मैम जाता है वैसा बन जाता है। यस निधि। मैम एमोइबा वो तो बाइनरी फिजन होता है, मतलब करता है। हम्म। तो मैम वो जब एक से दो में कन्वर्ट होता है, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, तो उसका साइज वही रहता है कि चेंज हो जाता है? बच्चे मतलब जो पेरेंट सेल का है, ये बात कह रहे हो? हाँ, देखो क्योंकि वही, पेरेंट सेल तो मैच्योर हो गया है ऑलरेडी, वो फिर से करेगा क्या? लिविंग थिंग्स में तो ऐसा नहीं होता है। निधि कैन यू रिपीट, मतलब क्या चीज कह रहे हो कि वो पेरेंट सेल फुली में? हाँ, दोबारा रिपीट करोगे बच्चे? हाँ मैम, जी मैम पेरेंट सेल तो ऑलरेडी मैच्योर हो गए होते हैं, इसीलिए वो प्रोड्यूस करते हैं दूसरे। तो मैम उसके बाद क्या उनका ग्रोथ होता है कि हमारे लिविंग थिंग्स के जैसे उनका भी नहीं होता, जैसे ह्यूमंस के जैसे उनका भी नहीं होता, और वो वैसे ही छोटे रहते हैं, फिर छोटे हो जाते हैं साइज में? आप पूछ रहे हो या बता रहे हो ये बात? पूछ रही हूँ मैं आपको। देखिए क्या हुआ बच्चे, लेट मी टेल यू। सी दिस वाज अ पेरेंट सेल, ठीक है, ये पेरेंट सेल था। अब वो पेरेंट सेल रहा नहीं ना,
अब तो ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल, बेसिकली यहाँ तो जेनेटिक मटेरियल की बात ही मतलब हम ज्यादा करते नहीं है, जेनेटिक मटेरियल की बात ज्यादा वहां पे होती है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट हुआ क्या यहाँ पे कि जो भी मटेरियल था ना, दैट गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो डॉटर। अब पेरेंट सेल की एग्जिस्टेंस ही कहाँ है, वो तो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। तो पेरेंट सेल रहा ही कहाँ, अब वो दो डॉटर सेल हैं, और वो जो दो डॉटर सेल हैं वो जब फुली मैच्योर हो जाएंगी तो वो फर्दर और डॉटर सेल में प्रोड्यूस होंगी और डॉटर सेल में कन्वर्ट होंगी। यानी कि फिर से जो मेन पेरेंट था उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। ओके मैम। ठीक है, अब ये पेरेंट सेल नहीं है, अभी डॉटर सेल है। ओके, यस मैम। जी जी रिद्धिमा बोलिए। मैम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक से मतलब क्या है आपका, मैम क्या क्या हुआ? जैसे कि ये फास्ट प्रेशर होता है। अच्छा, अब देखो वो तो आपको डिफरेंस जो करना था वो वहां पे, अब यहाँ पे आप कुछ पॉइंट समझ लीजिए जो कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर आपको फिजन का प्रोसेस कैसा हुआ कि सेल ने अपने आप को प्रॉपर एक मैच्योर किया। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा और जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। एंड फर्दर फर्दर क्या होगा कि दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएंगी। दिस इज द थिंग, ठीक है। प्रोसेस सारा मैंने यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। सो सेल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है जब, तब वो डिवाइड करने की स्थिति में आएगा। तो सबसे पहले सेल वॉल अपने आप को श्रिंक, मतलब या फिर ये कह लें आप कि अपने आप को पहले तो प्रॉपरली इलोंगेट हो जाएगा, प्रॉपरली बढ़ेगा न्यूक्लियस, और सेल वॉल अपने आप को श्रिंक करेगी ताकि वो दो पार्ट में डिवाइड हो सके, ठीक है। एंड फर्दर द टू डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पेरेंट सेल था उसकी एग्जिस्टेंस वहीं खत्म हो गई जहां पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। राइट निधि, आपका यस डाउट जो था। यस। मैम ये कैसे पता कि ये डॉटर सेल ही है? नाम दिया है कहीं तो डॉटर ठीक है, आप सन सेल भी बोल सकते हो बट इनका नाम ही डॉटर सेल हम कहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर मेल फीमेल वाली बात ही नहीं है रिद्धिमा, ये इतने सिंपल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म है, मेल फीमेल की तो हम यहाँ बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ मेल फीमेल वाली बात ही नहीं आएगी क्योंकि ये तो इनकी तो एग्जिस्टेंस ही मतलब ऐसे ही है। लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं ये, कैसी भी कंडीशन में रह लेते हैं। चलो ठीक है, मल्टीपल फिजन में भी वही चीज है, न्यूक्लियस ने अपने आप को डिवाइड किया, एक सिस्ट जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। सिस्ट में क्या होता है कि सेल अपने आप को डिवाइड करता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है जो बाहर की जो सिस्ट है वो ब्रेक हो जाएगी और सारे जो सेल हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। क्वाइट मतलब हम सिंपल। सिंपली कह सकते हैं कि एक एग होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो बहुत अपनी सारे में डिवाइड कर लेता है, एग टूट जाता है तो सारी टूट जाती है। अब उसको आप एग नहीं, उसको आप सिस्ट ही बोलोगे, ओके। लेकिन हो वही रहा है जो आप समझ गए हो कि वो जो बॉल थी ना, ठीक है, अंदर ही अंदर ये अपने आप को डिवाइड करता रहा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ही स्पेस नहीं है अब नए नए न्यूक्लियाई बनने के लिए। सो व्हाट विल हैपन, इट विल बी ब्रेकिंग डाउन, द सिस्ट विल बी ब्रेकिंग डाउन एंड डॉटर सेल्स विल बी रिलीज्ड। तो वो ही आपको मल्टीपल यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, ठीक है। चलो लेट्स क्विकली डू दिस और लेट्स सी कौन कितना जान रहा है। आई विल बी गिविंग स्टार एज मैम वेल। ये सो न्यूक्लियस लिख रखा है, इसकी स्पेलिंग गलत है। चलो कोई बात नहीं, इसीलिए गलत लिखा है ताकि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पता चले। ओके फर्स्ट पार्ट कौन बताएगा, अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं तो। डैश implies the process of copying something. Yes रिद्धिमा। एसेक्सुअल। ओके निधि। मैम वही सेम का। ए हाँ ए पार्ट। मैम एसेक्सुअल ही होगा। ओके
And second one? नो मैम, नहीं मैम, ये ए सेक्शन हाँ, नहीं होगा. Copying something. process of copying. Reproduction. Reproduction. और बी में क्या आएगा फिर? Offspring. गुड. थर्ड वन? Asexual. सब आप ही बताओगे क्या? निधि? Asexual. Which one? And third one, Fourth one? मैम ये होगा fragmentation. ओके, फ्रेगमेंटेशन अभी मैंने करवाया नहीं. ठीक है. मैम पहले पढ़ा था, याद है? मैम आपने पहले बताया ना कि एसेक्सुअल का आता है फिजन, बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन. ओके, क्लोरेला प्रोड्यूस्ड बाय डैश फिजन. मल्टीपल. मल्टीपल. एग्जाम्पल बच्चों याद रखो, ठीक है? क्लोरेला एंड क्लैमिडोमोनास फॉर मल्टीपल. मैम समझ रहे क्वेश्चन का हैं? आंसर क्या होगा फिर? बता तो था रिप्रोडक्शन ना? जी. ऑब्वियसली ना, मतलब कॉपिंग समथिंग. ऑब्वियसली हम भी जो, हमारे अंदर भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो कॉपी करके ही तो आई है, और उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है. वेरिएशन समझेंगे हम, इट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन. हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन टाइप चीजें. बट अभी आपको ये बात तो क्लियर हो रही है ना कि नया इंडिविजुअल सेम टाइप का क्रिएट होना, दैट इज बेसिकली, है तो हम ह्यूमन ही ना, तो दैट इज अ थिंग, कॉपिंग समथिंग. ओके, नेक्स्ट इज बर्डिंग. बड. ठीक है. बडिंग मतलब कि एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है पेरेंट से. अब यहाँ पे हम मदर या फादर की बात नहीं करेंगे, सिंस इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सो वी विल बी जस्ट सेइंग पेरेंट. ओके, सो बडिंग में एक आउटग्रोथ निकल जाता है, एक बड निकलता है छोटा सा. ठीक है. और वो बेचारा बर्ड अपने आप को ग्रो करता रहता है, करता रहता है. अभी इसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? पेरेंट प्लांट ही दे रहा है. तो देते देते ये काफी बड़ा हो गया है. एक टाइम ऐसे आएगा जब इसकी अपनी, ये अपने फर्दर इंडिविजुअल में रह सकता है. सो इट विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. It will get detached from the parent plant and will develop into a further single individual one. ठीक है. तो यहाँ पे बात क्या है, बडिंग का मतलब क्या है कि एक बड जैसा आउटग्रोथ होता है. और मैं एक चीज बता दूं, जहां पे भी आपको बड दिखता है, बड को समझ लो आप एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होने वाला है, मतलब. सो एक बड डेवलप होगा पेरेंट में, एंड when it will be like fully developed, it will separate out from its parent one and uh, will be showing an individuality. तो हाइड्रा में मोस्ट, हाइड्रा क्या है भाई? एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. इसमें प्रेजेंट है ये, इसको इजीली फ्लोट करने में हेल्प करते हैं. यस रिधिमा? मैम जो मैम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है, उसमें पॉलिनेशन, गैमीट्स, ये सब भी तो आते हैं. बच्चे अभी हम कौन सा क्या कर रहे हैं? अभी हम कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं? एसेक्सुअल. और ये जो गैमीट वाली बात कही आपने, पॉलिनेशन, ये किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है. मैम पढ़ेंगे हम लोग. ऑब्वियसली अभी चैप्टर बाकी है. ठीक है. तो बडिंग समझ में आया हमको? यस मैम. अब देखो बडिंग और कहाँ कहाँ, आपने ईस्ट देखा है. ठीक है. इट्स अ फंजाई बेसिकली. तो ईस्ट में भी यही है, एक आउटग्रोथ डेवलप होगा. अब ये आउटग्रोथ अपने आप को और डेवलप करेगा, डेवलप करेगा, और फिर एक टाइम बाद डिटैच हो जाएगा. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ये अपने आप को डिटैच कर ही नहीं पाता अपने पेरेंट प्लांट से, और यही दूसरा बड भी डेवलप होना शुरू हो जाता है. सो एक चेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, जैसा कि आप ईस्ट में बहुत कॉमनली देखते हो. ईस्ट ना एक चेन बन जाती है ईस्ट. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये डिवीजन इतना फ्रीक्वेंट हो जाता है कि जो प्रीवियस वाला जो पेरेंट था वो अपने आप को डिटैच नहीं कर पाता. तो बडिंग में हुआ क्या? बड डेवलप हुई पेरेंट से, और जब ये फुली मैच्योर हो गई तो ये अपने पेरेंट से डिटैच हो गई. दैट्स द थिंग. ओके.
सो दो एग्जाम्पल हमें पता चल गए बडिंग के, वन इज यीस्ट, वन इज हाइड्रा. व्हाट हैपेंस इन द बडिंग? सो पेरेंट सेल से एक आउटग्रोथ निकलती है. बड को ध्यान रखें, बड को हम यहाँ पे बोलते हैं आउटग्रोथ. आउटग्रोथ मतलब एक ग्रोथिंग आउटसाइड की तरफ हुई, दैट इज कॉल्ड एज बड. और ये बड अपने आप को धीरे धीरे मैच्योर करती है. न्यूट्रिशन कहाँ से लेगी? पेरेंट से लेगी. और जैसे जैसे ये अपने आप को फुली डेवलप कर लेगी, इट कैन डिटैच फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म. बट ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स इट विल नॉट बी गेटिंग द टाइम टू डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट. सो एक चेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसा कि ईस्ट में होता है. हाइड्रा में चेन नहीं बनती. मैम वैक्यूल क्या होता है? हैं? बताइए क्या होता है. नहीं पता. अच्छा. मैम वो फूड स्टोर करता है ना. यस, वैक्यूल स्टोर्स फूड. मैम बैक्टीरिया जो होता है वो तो बिना खाने के रह सकता है ना? उनको खाने पीने की क्या जरूरत है बच्चे. मैम बट बैक्टीरिया मैम इसमें आ तो गया, बट वो एक टाइप का प्लांट थोड़ी ना है. हाँ, अभी हम एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. वैसे मैं आपको जैसे बताऊं, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इन सब में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है. ब्लू ग्रीन एल्गी से मेरा क्या मतलब है, आप वो देखते हैं ना, इनफैक्ट इस रेनी सीजन के टाइम पे स्पेशली वो जमा हो जाती है काई. यस मैम. ठीक है. सो अलगी, सो उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता यस है. मैम. मैम मैंने मतलब उसमें भी देखा है, पॉन्ड्स होते हैं ना, तो वहाँ हाँ हाँ, तालाबों के साइड में. और इनफैक्ट जहां पर भी स्टेगनेंट वाटर रहता है वहां पे तो उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा रहता है. मैम दीवार पे भी हो जाता है. दीवार पे भी हो जाता है. चलो. फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन मतलब बहुत. हाँ जी. मैम लास्ट वाला स्टेप कौन सा था मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई एंड वैक्यूल के बाद? चेन ऑफ. ओके मैम. चलो. फ्रेगमेंटेशन जैसे कि नाम में ही है फ्रेगमेंट, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा. जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है प्रेजेंट, वो अपने अगर उस मान लो वो एक बेसिकली एक फिलामेंटस फॉर्म में, फिलामेंटस मतलब कि थ्रेड के फॉर्म में, और अगर वो थ्रेड को आपने बीच में से काट दिया कहीं से भी, तो क्या होगा, एकदम ही नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन. यानी कि जितने भी फ्रेगमेंट आप करोगे उतने आपको न्यू इंडिविजुअल मिलेंगे यहाँ पे. दैट्स द थिंग. यानी कि फ्रेगमेंट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये अपने आप को डिवाइड कर रहा है. ठीक है. ये बेसिकली अपने आप अपने फ्रेगमेंट्स कर ले रहा है. ठीक है. अपने आप को ब्रेक कर ले रहा है. कितने भी पार्ट में, मान लो आपने इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, तो मतलब जितने भी ये पार्ट है, ये उतने पार्ट में ये नया और नए हर पार्ट आपको एक नया, हर फ्रेगमेंट पार्ट मतलब यहाँ पे हर फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल यहाँ पे बन जाएगा. मैम और ये अपने नॉन लिविंग में भी होता है. कैसे? पेंसिल को तोड़ दो. तो दो अलग अलग पेंसिल हो और जाती है. पेंसिल बड़ी हो जाएगी पूरी. ये तो पूरा बड़ा हो जाएगा. पेंसिल हो जाएगी क्या? हाँ, सोच रहे हो. तो फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में. ठीक है. चलो, अच्छी बात है, आप चीजों को कनेक्ट करते हो बच्चे. ठीक है. इट्स सो गुड. अगर आप चीजों को कनेक्ट करोगे सो ये चीजें याद रहती हैं. राइट. सो इससे याद रहेगा कि अच्छा, फ्रेगमेंटेशन, पेंसिल, स्पाइरोगायरा. तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? स्पाइरोगायरा. कैसे होते हैं ये? फिलामेंटस होते हैं, थ्रेड टाइप होते हैं. मैम ये सो स्पाइरोगायरा है. जी, ये स्पाइरोगायरा है. ठीक है. ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और हर फ्रेगमेंट अपने आप को एक फुली प्रॉपर एक सेल में ग्रो कर लेगा. ठीक है बच्चों, क्विकली इसको लिखो. मैं आज इसके 2 लेसन प्लान कंप्लीट कराने डन के मूड में हूँ, पर हो नहीं पाएगा लग रहा है. यस रितिमा. डन डन. अच्छा, डन मैम. ओके. तो आई होप इट इज क्लियर.
यस मैम। Slide हो गया यार, ठीक है, दिमाग में। तो कुछ नहीं, बस सिंपल सी एक चीज हुई कि जितने आपके पास थे फिलामेंट्स, ठीक है, जितने भी पार्ट में ये फ्रेगमेंटेड हुआ उतने आपको नए ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मिल गए, और वो भी प्रॉपर उनकी ग्रोथ होगी, पेंसिल की तरह नहीं कि अभी छोटा हो गया तो नहीं, प्रॉपर उनकी ग्रोथ फुली होगी, है ना रिद्धिमा? ठीक है, चलो अब स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। स्पोर फॉर्मेशन मतलब कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा ना, ये स्पोर क्या है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स कौन कौन से, फर्न्स, मॉजेस, ठीक है, फर्न आपने कहाँ, पहाड़ों में मिलते हैं फर्न, ठीक है, हाँ जैसा मैंने देखे फर्न्स हैं। देखे भी होंगे, है ना, अभी तो मिलने लगे हैं हाइब्रिड आपको, मतलब नर्सरी में भी मिलते हैं। सो फर्न्स में क्या रहता है, उनकी जो लीव्स होती है ना, उनके नीचे, चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे ग्रीन कलर लेकर के मस्त सा, यस, हाँ, तो ये जो पीछे बैकग्राउंड इमेज है इसमें लीफ पे रेड रेड डॉट कैसे है? कहाँ पर, मैम जो पीछे बैकग्राउंड है। ये मुझे नहीं दिख रहा। मैम वो जो बैकग्राउंड में है ना, ब्लूअर हो गया है, ब्लूअर होकर मैम ये जो ग्रीन कलर के लीव्स हैं अच्छा, उसमें देखिए ओ, डॉट डॉट है ऊपर हाँ स्पोर हाँ, फॉर्म। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है स्पोर फॉर्मेशन। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ उसके साइड में ही देखिए वो डॉट्स जो है ना, तो वो वही पूछ रही है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है रिद्धिमा, दिख गया, आपने तो अनसर्कल भी कर लिया था, दिख गया। बड़ा मजा आता है रिद्धिमा को, है ना, स्क्रीन पे कुछ कुछ चलाने में। अभी आंसर्स लिखवाऊंगी मैं सबसे ऐसे ही। अच्छा चलो, तो बात मैम कर रही आज थी का मैं, ऐसे करते हैं। हाँ, हाँ मैम। ठीक है फिर, तो अभी आने दो, लाइक इसके बाद रिवीजन रहेगा, रिवीजन क्लास रहेगी तो उसमें, ठीक है। अच्छा चलो क्विकली इसको करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, जो फर्न्स हैं, फर्न, FER, एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ बच्चे, बहुत स्ट्रिक्टली याद रखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन तो होता क्या है, इन फर्न्स के नीचे, लीव्स के नीचे ना, छोटे छोटे सोराई डेवलप होते हैं। सोराई मतलब, सोराई क्या है ये, एक्चुअली छोटे छोटे से सर्कल सर्कल से डेवलप हो जाते हैं, एंड दे कंटेन, व्हाट दे कंटेन स्पोर्स, पोस्ट। बेसिकली दे कंटेन स्पोरेंजियम, मैं इतना बताना नहीं चाह रही थी, चलो, दे कंटेन स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत छोटे से स्पोर्स। देखो, लीव्स के नीचे क्या डेवलप हो जाता है, सोराई, एंड दे, द सोराई कंटेन्स स्पोरेंजियम, कुछ ऐसी बात है कि ये एक सर्कल ले लो, इसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजियम है, और एक स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। ये कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं, मान लो आपने लिया कोई फ्रूट विच इज हैविंग मच ऑफ द सीड्स, तो उसके सीड्स को आप स्पोर्स समझ लो, उसका जो पल्पी पार्ट है दैट इज स्पोरेंजियम, और जो पूरा ऑरेंज है दैट इज सोराई। ठीक है, फिर से समझेंगे, ऑरेंज का एग्जाम्पल से समझो, सोराई उसका पूरा कवर, जो पूरा हमारा ये ऑरेंज है, आपने ऑरेंज में से एक फिग निकाला, दैट इज स्पोरेंजियम, उसके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट हैं दे आर स्पोर्स, याद रहेगा? तो खैर नहीं भी याद हो, सिर्फ स्पोर्ट्स से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो लीव्स के नीचे क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट है, या बेसिकली आप स्पोरेंजियम से शुरू कर सकते हैं, लीव्स के नीचे प्रेजेंट है स्पोरेंजियम, छोटे छोटे से ये, ठीक है, लीव्स के नीचे। तो अब इन स्पोर्स, इन स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स, छोटे छोटे से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है कि जब फुली, लाइक ये स्पोरेंजियम अपने आप को फुली डेवलप कर लेता है, ये कुछ कुछ वैसी बात है जैसा मल्टीपल फिजन में हो रहा था, जब ये स्पोरेंजियम अपने आप को फुली डेवलप कर लेगा, तो जो ये स्पोर्स प्रेजेंट है इस स्पोरेंजियम के अंदर, मैं ये बहुत बड़ा बना रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखाई तो क्या, मतलब दिखाई भी तो खैर देंगे ही नहीं, इतने छोटे छोटे से होते हैं ये, कौन से, स्पोर्स, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि जो ये स्पोरेंजियम है, जब सुटेबल सुटेबल कंडीशन हुई कि ये फुली अपने आप को डेवलप कर गया, तो इट विल बर्स्ट आउट, ओके, ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी इट विल बर्स्ट, इट विल बर्स्ट आउट। अब जब ये बर्स्ट हो जाएगा, तो जो स्पोर्स हैं, ऑब्वियसली ना, कोई चीज अगर एकदम से एक्सप्लोड करती है तो वो बहुत दूर जाकर के गिरने लग जाती है, इजंट इट? तो जो ये स्पोर्स थे ये दूर दूर जाकर के गिरने लगेंगे, या फिर विंड की हेल्प से,
या इंसेक्ट की हेल्प से या वाटर की हेल्प से ये दूर दूर जाके गिरने लगेंगे, और क्या होगा, एक नया फन हमारा यहाँ पर मैम छोटा एक बेबी नया फन पेड़ ग्रो ही करने बन लगेगा। जाएगा एक टाइप से। हाँ, नया प्लांट बन जाएगा। अब आप सोचो कि अच्छा ये तो सीड के जैसा हो गया, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आना चाहिए। तो स्पोर आर नॉट सीड। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, ये स्पोर्स हैं, ये सीड नहीं है। सीड कब बनता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की वजह से, लेकिन यह है स्पोर्स, इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है। तो किसमें होता है, फर्न्स एंड मॉजेस। क्या होता है कि लीव्स के अंडर साइड में प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजियम, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। On maturity, the sporangium burst out and the spores scatter into the air, and they are transferred via air, water, insect, and they grow whenever like the suitable conditions are there for you. ठीक है, और नए प्लांट्स डेवलप कर मैम जाते हैं। फर्न तो वही होता है ना जिसमें एक ब्रांच मतलब एक बहुत पत, सारे स्ट्रिंग्स रखते होते हैं। हाँ, ऐसी सी पतली पतली सी पत्तियां सी आ रही यस होती मैम। हैं। हाँ, वही तो होते हैं, अभी नर्सरी वगैरह में भी आप देखते होंगे। यस मैम, क्योंकि मैम वो मेरी सोसाइटी में भी था पहले। डन बच्चों, यस मैम। लिखा? यस। क्या है फिर एग्जाम्पल, फर्न्स एंड मॉजेस, स्पोर फॉर्मेशन, फर्न्स एंड मॉजेस। क्या हुआ इसमें, स्पोर्स लीव्स के नीचे, मैम मॉजेस और कैसे? जब मॉजेस बच्चे थोड़े ना काई के जैसे होते हैं, बट काई भी नहीं होते हैं, जंगलों में होते हैं। काई तो खैर एल्गी हो गया ना, लेकिन दिखता वैसा ही है बट खूबसूरत होता है। Okay. अलगी तो कितना अच्छा नहीं दिखता ना, मतलब गंदा हम्म। सा दिखता है थोड़ा। मॉजेस ब्यूटीफुल मैम होता है। हम लोग ना जो वो अच्छा ये होता है फर्न। बच्चे ये मतलब इस तरीके से अपने आप को स्पोर्ट्स सेपरेट करेंगे, ठीक ये है। तो हम लोग ये डैंडलियन। फर्न को तोड़ तोड़ के इसके साथ खेलते थे पहले। नहीं, ये नहीं है बच्चे, ये तो डैंडलियन है ना। यस मैम डैंडेलियन। लास्ट क्लास में हमने किया था, फिर रिधिमा ने बताया था, मैंने बोला था कि डी डी से कुछ होता है डैन, मतलब मैं बोल हाँ, रही थी आधा नाम मैं बोल रही थी, फिर उसने कहा रिधिमा ने पूरा नाम। चलो इस बार मैंने कह दिया। ओके, तो कौन कौन से कर लिए हमने, नाम कौन बताएगा, निधि? मैम फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, और ओके, फिर एग्जाम्पल के साथ बोलते रहो, ऐसे नहीं चलेगा। मैम बाइनरी फिजन एमाइवा, और मल्टीपल फिजन का कोलेरा। मैम एक एक बोलूं? हाँ हाँ, हाँ। और बर्डिंग का ईस्ट, फ्रैगमेंटेशन का स्पाइरोगायरा, और क्या था, हाँ अभी जो पढ़ा हमने, स्पोरल फॉर्मेशन, उसका ये स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, उसका फॉन्स। ठीक, गुड, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ तक तो एक स्टोरी थी, ठीक है। रीजनरेशन पढ़ के आएंगे, आसान सी चीज है, नया रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। लाइक कोई भी पार्ट, अगर मान लो जैसे कि रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया क्या होता प्लेनेरिया है? क्या होता है? प्लेनेरिया होता है एक ऑर्गेनिज्म। तो मान लो ये ऐसा कुछ ना, ऐसा दिखता है। मैम बट बैक्टीरिया को हम लोग प्लांट में कैसे कंसिडर करें, मेरे को तो वही समझ में नहीं आ रहा। बच्चे हम यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपने स्पोर फॉर्मेशन देखा, राइट, देखा। अभी आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ने वाले हो, तो ऑब्वियसली ये आप किसमें देखोगे, प्लांट्स में ही, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। चलो मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर देती हूँ। तो ऐसा क्यों डिवाइड करूं, ऐसा ऐसा डिवाइड नहीं करना चाहिए। मान लो ये यहाँ से कट हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ कि ये प्लेनेरिया यहाँ से कट हो गया, तो ये अपने आप को इतना सक्षम है कि ये अपने आप को पूरी तरीके से रीजनरेट कर लेगा। मान लो ना कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी इसका डैमेज हो गया, तो ये अपने आप को फुली डेवलप करने में कैपेबल है। बाकी रीजनरेशन आप लोग पढ़ के आएंगे, और आप ही से पूछूंगी मैं कि होता क्या है इसमें,
ओके, कमिंग टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्वाइट सिंपल. अब यहाँ पे समझो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है तो ऑब्वियसली प्रोपगेट नया प्लांट हो रहा है, लेकिन किसकी मदद से? किसकी मदद से? पेरेंट प्लांट की मदद से, लेकिन ऐसे पार्ट्स की मदद से जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है. अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर, लीव, स्टेम. सब गड़बड़ कर दिया अभी. मैं बड़ा खुश की, अच्छा पता है ना, उसके बाद सब गड़बड़. मैम यस फ्लावर में भी फ्लावर ही होता लीव्स है. तो होता ही है, फ्लावर्स भी होता ही है. बच्चे, रिप्रोडक्टिव पार्ट इज ओनली फ्लावर, नॉट लीव्स. मैम बट लीव से भी तो हो रहा था उसमें, फर्स्ट में. तो ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन ना. वो जो फ्लावर है दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट. मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है जिसमें से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा रिद्धिमा. अच्छा, सेक्सुअल ठीक है जी, ठीक है. लेकिन अगर हम लीव की बात करें, रूट्स की बात करें, और क्या क्या प्रेजेंट है प्लांट में? रूट्स, स्टेम, स्टेम, लीव्स. फ्लावर्स, बर्ड्स. फ्लावर और बड तो वो सारा रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ गया. फ्रूट भी उस फ्लावर की ही वजह से डेवलप हुआ. तो क्या क्या बचा प्लांट में? स्टेम, रूट और लीव्स. ठीक है. इन तीनों की वजह से, वैसे इन तीनों का काम नहीं है प्लांट रीग्रो करना, मतलब एक नए प्लांट के लिए ये तीनों रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट दे आर मॉडिफाइड टू हैव अ न्यू प्लांट, सो दे कम अंडर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो हुआ क्या, एक नया प्लांट ग्रो किया फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, बट रूट, लीफ और स्टेम की वजह से. ठीक है. दे आर स्पेशलाइज्ड, और यू कैन से कि वो मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. दे आर नॉट एक्चुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ठीक है. और लीफ, इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल्स. व्हाट वी कॉल देम? प्रोपेग्यूल्स. सो राइट डाउन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. प्रोपेग्यूल्स किसको कहते हैं हम? रूट, लीफ और स्टेम. अगर इनकी मदद से भी हमारा प्लांट ग्रो हो जाए, okay, these three are propagules, and ड्यू टू, अगर इनकी वजह से हमारा नया प्लांट ग्रो हो रहा है, समझेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे करके ग्रो होता है, अभी समझेंगे. इसी को कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन. मैम जैसे रोज रोज का स्टेम काट के लगाते हैं, वही उसी हाँ को ही बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. बिल्कुल, ये एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है. बिल्कुल बच्चे, ठीक है ना. आपने हमेशा देखो, सीड से प्लांट को ग्रो करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन प्लांट के बाकी किसी पार्ट से अगर आप एक नया प्लांट ग्रो कर दो तो ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है. यस मैम. चलो, आई होप इतना लिख लिया होगा. अब जैसे कि आपने आपने मनी प्लांट को कटिंग से ग्रो किया है? हाँ किया मैम, है वो तो बच्चों? उसको कटिंग से नहीं, उसका रूट से होता है. रूट से भी होता है, कटिंग से भी तो होता है, कट यस करके भी मैम, हो उसका जाता भी है. होता है. हाँ हाँ, रोज उसका का भी भी होता होता है. और मैं मनी प्लांट की भी बात कर रही थी. अब उसको भी एक रूट ग्रो, वो रूट से ही होगा निधि. अच्छा, निधि का डाउट ये है कि आपने कट तो किया, लेकिन जिसमें रूट ही प्रेजेंट नहीं है तो वो ग्रो कैसे होगा, राइट निधि? है. तो या देयर आर नोड्स प्रेजेंट जिससे कि रूट डेवलप होती है. बिल्कुल ठीक है. वहीं अगर आप जैसे कि मिंट, ग्रास, यस, इन सब में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ओके. आप रोज को भी ग्रो कर सकते हो कटिंग के थ्रू, सो मतलब स्टेम कटिंग के थ्रू. सो अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वी कैन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इनफैक्ट रूट से भी हो सकता है. ठीक है. आपने मान लो एक, आप कोशिश भी कर सकते हो बच्चों, कैरेट लिया, घर में कैरेट आता है ना, तो उसका अगर ऊपर का ग्रीन पार्ट प्रेजेंट है, उसको आप सॉइल में डाल दो. ठीक है. एक स्पेयर कैरेट था, उसको आपने सॉइल में डाल दिया, कुछ टाइम बाद यू विल बी फाइंडिंग लीव्स ऑन दैट. यानी कि आपने एक नया प्लांट ग्रो कर दिया विद द हेल्प ऑफ रूट्स. कैरेट एक रूट ही तो है. ठीक है. तो यानी कि नया प्लांट ग्रो करना विदाउट द मैम सीड. मैंने देखा है. मैम मैंने देखा है, जब मैम जैसे कैबेज आती है ना, तो कैबेज के अंदर का वो सब कुछ ले लेते हैं, और बाहर की जो मतलब लीव्स होती है, जो जो उसका फ्लावर होता है, तो कैबेज और कॉलीफ्लावर का, उसको पानी में डाल के रखते हैं, तो नया कॉलीफ्लावर और कैबेज रूट्स आ जाता है. डेवलप होने लग जाती हैं. यस मैम. सो
है ना? यानी कि आप और भी बहुत सारे ऐसे ट्राई कर सकते हो कि कौन-कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको आप विदाउट सीड भी ग्रो कर सकते हो। यस मैम, और वो क्या कहते हैं, स्पिनच। स्पिनच तो आप उसको रूट्स के हेल्प से ग्रो करते होंगे, है ना? रूट्स ग्रो कर दो। यस, मैंने ये चीजें बहुत ट्राई करी है। सो बिकॉज आई एम मतलब बहुत ज्यादा मुझे प्लांट्स पसंद है। तो अभी तो खैर इतना टाइम नहीं मिलता है, बट व्हेन आई वाज इन नोएडा, सो मैं बहुत सारे पॉट्स लगा करके यही चीजें मैं बहुत करती थी। लाइक मैंने मैम, मम्मी से सीखा है। मम्मी अनिधि क्या मैम, मम्मी से मम्मी सीखा से है। सीखा है, मम्मी करती है सब। हाँ, लाइक कुछ भी चीजें हो तो अगर कोई भी वेजिटेबल आया है तो हम्म, उसको मैं जरूर लाइक सीड आया है, सीड को भी थ्रो नहीं करती थी। और है ना, मेन्योर बनाना लाइक किचन वेस्ट की हेल्प से। मुझे हम्म, नोएडा में रह के बड़ा नेचर से मैं बहुत वो थी कि यार कि क्यों यहाँ पर इतना ये चीजें हैं, तो आई यूज टू कट आउट द वेस्ट। यहाँ पर तो खैर इजी है हमारे लिए चीजों को करना, लेकिन वहां पर थोड़ा सा था कि स्पेस शॉर्टेज थी। लेकिन फिर भी मैं पॉट्स की हेल्प से, तो ये चीजें ना, नेचर को आप जितना अपने अंदर अपने पास लेकर आएंगे ना, यू विल बी। मैम मेरे आपने गार्डन में तो सनफ्लावर्स भी हुए थे। सन सनफ्लावर किससे निधि? मैम मम्मी ने लगाया था सीड से। हाँ, सनफ्लावर की जो फ्लावर होता है ना, जब वो पूरा मेच्योर हो जाता है तो उसके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं, आप उसको सीड से हम्म, ग्रो कर। ट्राई हाँ। डूइंग, ट्राई प्लांटिंग। ठीक है।